देर में आपके पास वापस आएंगे और जानेंगे आपके स्टॉक आइडियाज कौन से हैं, पर उससे पहले IOL केमिकल्स यहां पर डालिए नजर, क्योंकि इनके आए हैं बढ़िया नतीजे। आगे की क्या चाल रह सकती है, चलिए जानते हैं मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ कंपनी के जॉइंट MD विजय गर्ग जुड़ रहे हैं। गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस पर हमारे साथ बात करने के लिए। कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया नंबर्स रहे आपके। जरा बताइए इस क्वार्टर की हाईलाइट्स क्या रही, वॉल्यूम ग्रोथ कितना था और क्या आपने इसमें प्राइसेस भी बढ़ाए थे अपने? जी, अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से हमारा 19% ग्रोथ रहा है। तो हमारा जो लास्ट क्वार्टर में कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 452 करोड़ किया था, इस बार हमने 537 करोड़ किया है। EBITDA ग्रोथ हमारा 29% रहा है इस क्वार्टर में। और पैट अगर मैं बात करूं तो 45% ग्रोथ है। पैट जो लास्ट ईयर हमारा 87 करोड़ था वो 126 करोड़ हुआ है। इस बार हमारा केमिकल सेगमेंट में भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर। ओवरऑल नंबर हमारा जो बड़ा है वो 537 करोड़ बड़ा है। इवन हमारी जो नई प्रोडक्ट है, नई प्रोडक्ट में भी हमारी कंपनी काफी अच्छा कर रही है। जो लास्ट कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में हम नई प्रोडक्ट में अगर हम लोग बात करें आपसे, तो हम लोग 24 करोड़ की हमारी सेल्स थी, जो अभी बढ़ के हमारी 45 हो गई है। ओके सर, एक बात बताइए, डोमेस्टिक डिमांड इस समय कैसी दिख रही है? अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें, कोई स्टॉकिंग डिमांड आ रही है डोमेस्टिक कंपनी से? डोमेस्टिक कंपनी से स्टॉकिंग डिमांड तो नहीं है, बट डिमांड ठीक चल रही है। स्टॉकिंग डिमांड इसलिए नहीं है कि कोविड के टाइम पे जो डिमांड थी वो स्टॉकिंग डिमांड काफी ज्यादा थी। प्रीवियस क्वार्टर में अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रीवियस क्वार्टर में हमारी जो स्टॉकिंग के लिए डिमांड बहुत बड़ी थी। बट ये है कि कुछ कंपनीज जो है वो प्रीवियस क्वार्टर के स्टॉक्स यूज कर रही हैं और करंट की डिमांड सेम पोजीशन पे है। सो दैट इज वाई तो स्टॉकिंग डिमांड है वो नहीं है, रूटीन रेगुलर डिमांड फुल चल रही है। ओवरऑल फार्मा में अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट क्वार्टर में थोड़ा डिप आया था, इस क्वार्टर में वो बैलेंस हो गया है और अभी डिमांड स्टेडी चल रही है। और आगे भी वी आर क्वाइट होपफुल कि आगे भी डिमांड अच्छी ही रहेगी। मोरओवर जो बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन हमारे केमिकल में हमारी डिमांड काफी बढ़ गई है। केमिकल में जो हमारा ब्लॉकबस्टर या मेजर टर्नओवर हमारी एथाइल एसीटेट से आती है, और एथाइल एसीटेट में हमारे पास वी आर फुल ऑफ ऑर्डर्स। और उसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो हमने लास्ट ईयर 86,000 टन सेल किया था, वो हम लोग इस बार 1 लाख टन प्लस कर लेंगे। मींस वहां पे हमारी 15 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स। ओके अच्छा सर, ये बताइए कि जो करंट लेवल ऑफ मार्जिन्स हैं, क्या ये सस्टेनेबल है आगे जाकर? किस तरह का रॉ मटेरियल प्राइस मूवमेंट चल रहा है इस समय? जी, जो करंट लेवल है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का वो बिल्कुल सस्टेनेबल है सर। एंड हमारा जो रॉ मटेरियल है जनरली एज ए कंपनी पॉलिसी हम लोग 3 से 6 महीने का डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हम लोग स्टॉक रखते हैं। तो उसमें अगर मैं देखूं तो हमारे जो मेजर केमिकल्स हैं जैसे एथाइल एसीटेट में या हमारे आइसोब्यूटाइल बेंजीन में वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स रहती हैं। जनरली हम लोग ताइवान US से इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें जो प्राइसेस हैं वो स्टेडी चल रहे हैं। और प्राइसेस विज़ अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है, इन केस की प्राइसिंग थोड़ी अप जाती है, तो हमें मार्केट से उतना ही रेवेन्यू प्लस मिल जाता है केमिकल सेक्शन में। जहां तक फार्मा की बात है, फार्मा में मोस्टली प्राइस स्टेडी है। आइबुप्रोफेन में हम लोग बात करें तो आइबुप्रोफेन में तो इंपोर्ट डिपेंडेंट हम लोग बिल्कुल ही नहीं है। एक खाली सोडियम मेटल आता है और सोडियम मेटल के हमारे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट हैं जो भी सप्लायर कंपनीज हैं, तो इसकी वजह से हमारा कहीं पे भी हमें नहीं लगता कि कोई प्राइसिंग का इम्पैक्ट आएगा। यहाँ तक सेलिंग प्राइस की बात है, सेलिंग प्राइस के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है। चाहे अगर आप मार्केट में देखें, अपना BASF और चाइनीज कंपनी सभी फुल स्विंग पे चल रही हैं, बट इवन देन हमारे जो आइबुप्रोफेन के सेलिंग प्राइस है उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। वेरएज जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो नई प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है। मेटफॉर्मिन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा क्लोपिडोग्रिल एंड पेंटाप्रोजोल, ये 3 प्रोडक्ट हमारा जो लास्ट ईयर हमने 50% पे चला रहे थे,
मेटफॉर्मिन और पेंटाप्रोजोल एंड क्लोपिडोग्रिल। इस साल हमारी अभी 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमने अचीव कर ली है इस क्वार्टर में, जो आगे भी सस्टेनेबल रहेगी। बहुत बढ़िया सर, अच्छे नंबर्स रहे और गुड लक। आशा करते हैं कि आगे जाकर भी ये अच्छी परफॉर्मेंस आपकी कंटिन्यू रहे। IOL केमिकल स्टॉक पर रखिए नजर, थोड़े नतीजों के बाद मुनाफा वसूली जरूर देखिए, बट वैसे इस साल के एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है चार्ट ने और कंपनी भी कॉन्फिडेंट है कि आगे परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी। पर आइए अब कॉन्सेप्ट एडवाइजरी से टीना गडोरिया के साथ जुड़ते